हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ की 15 वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल की बात करेंगे, कैसे हम सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ये एक्चुअली में वर्ड आया कहाँ से है? ये स्क्वायर से ही आया है। वर्ग हम इसे कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर होती हैं, L=B। जिसकी चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, वो कहलाता है आपका वर्ग, अर्थात स्क्वायर कहलाता है। ठीक है। इसका जो एरिया होता है वो आपका साइड इंटू साइड यानी कि भुजा की घात 2 होता है। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, बस यहीं से वर्ग निकल के आया है। अब मान लीजिए कहीं पर हमको कहा गया है कि 13 का वर्ग बताइए, स्क्वायर ऑफ 13 बताइए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13। 13 का वर्ग का मतलब 13 से बनने वाला वर्ग, तो 13 की भुजा बनानी पड़ेंगी, तो 13 गुणा 13 ये आपका आ जाएगा 169। ऐसे ही मान लीजिए कि 25 का वर्ग आपको निकालना है, तो वर्ग का मतलब उसकी पावर 2, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है। ये 625 आ गया। आई होप कि आपको अब वर्ग स्क्वायर समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर समझना बहुत आसान है और जनरली बच्चों को पता होता है। वर्ग का मतलब उसकी पावर 2 और पावर 2 का मतलब उसका मल्टीप्लाई 2 बार करना है, यानी कि 5 इंटू 5 या 6 इंटू 6 या 4 इंटू 4 या 8 इंटू 8, इस तरीके से। ठीक है, जनरली मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि 1 से लेकर के और 30 तक के वर्ग जो है वो आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग आपको याद हो, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, 4 हो गए। ऐसे ही करते करते 10 का स्क्वायर आपका 10 इंटू 10, 100 हो गए। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11, 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 144 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं अब वर्गमूल की। अब देखेंगे हम कि एक जब वर्ग हमको निकालना आ गया है तो अब उसका उल्टा कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 625 है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये हमको देखना है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे इसी पैटर्न पर होंगे कि 169 आपको दे दिया गया तो उसका वर्गमूल क्या होगा, 625 दे दिया उसका वर्गमूल क्या होगा, 121 दे दिया इसका वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि वर्ग और वर्गमूल दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है। वर्ग जहां स्क्वायर कहा जा रहा है, वर्गमूल वहां स्क्वायर रूट कहा जा रहा है, और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा, इससे ये निकलता है और इससे ये निकलता है, इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिशन में चलते हैं, उल्टे करके चलते हैं। यानी कि जब हम वर्ग कर देते हैं तो वापस उस संख्या तक पहुंचने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। मूल मतलब उसका रूट। ठीक है, तो वर्गमूल तक पहुंचने के लिए, स्क्वायर रूट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? उसकी उल्टी प्रोसेस को करना होगा, और इसको हम रूट के एक सिंबल से भी डिनोट करते हैं, इसको रूट कहते हैं। मुझे अगर 169 का वर्गमूल, ठीक है, इस बात को मैथमेटिकली लिखना है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना है, 169 का वर्गमूल लिखना है, तो मैं रूट में 169 लिखूंगा इस तरीके से। अब इसका आंसर कैसे हम फाइंड करते हैं ये हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए मान लीजिए 625 का वर्गमूल लिखा गया है इस तरह से वर्ड्स फॉर्मेट में, स्क्वायर रूट ऑफ 625। आप उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं रूट के अंदर 625। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। स्क्वायर आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ईजी से, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं था। स्क्वायर का मतलब पावर 2 है और पावर 2 का मतलब 2 बार उसका मल्टीप्लाई है। बहुत सारे स्क्वायर मैंने आपको लिख करके दिखा भी दिए हैं। लेकिन वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेने में थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या लॉन्ग प्रोसेस है? 2 मेथड है उसके, एक गुणा विधि से, एक भाग विधि से, दोनों को सॉल्व करते हैं। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम बात कर रहे हैं। 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ये हमको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो मैं सबसे पहले मेथड ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, यानी गुणा की विधि से। एलसीएम का जो मेथड आप यूज करते हैं वही मेथड है। 36 आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जिन जिन से ये कट सकता है। 2 से हमने काटा इसको तो ये कट जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1। ठीक है,
तो ये आपको ये आता होगा, LCM SCF में हमने आपको सिखाया था। तो 2 से ये कर लिया। अब आपको क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर का मतलब 2 से होता है, पावर 2 से होता है, तो यहाँ 2 2 के पेयर बनाने, क्या बनाने, पेयर बनाने, जोड़े बनाने, ठीक है, युग्म बनाने, वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। 36 का अंडर रूट बराबर जो पेयर में है उनको एक बार लेना है, 2 × 3, यानी 2 बार को केवल एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार को एक बार काउंट करेंगे। तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट 36। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, जो अक्सर करके मैथमेटिक्स में आप लोगों को नहीं पता चलती है और बहुत कंफ्यूजन होती है आगे चलकर। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं ये कहने जा रहा हूं कि -6 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। -6 का स्क्वायर आप निकालेंगे, -6 × -6 यानी कि 36। क्लियर। पावर 2 बार होने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ऐसे मैं आपसे कहूँ -2 का स्क्वायर बताइए तो आप कह देंगे 4 होता है। -5 का स्क्वायर बताइए तो आप कह देंगे 25 होता है। 5 का स्क्वायर बताइए तब भी आप कहेंगे 25 होता है। 2 का स्क्वायर बताइए तब भी आप कहेंगे 4 होता है। और अभी भी आपने बताया कि 6 का स्क्वायर भी कितना होता है, 36 होता है। ठीक है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आपको वो ये है कि जब भी हम कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, और वो भी कैसी संख्या होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या होगी, तो उसका जब हम ये अंडर रूट लेते हैं तो केवल धनात्मक वर्गमूल से मतलब होता है। बिल्कुल पॉसिबल है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या किन्हीं 2 पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं का स्क्वायर हो। 36 -6 का भी स्क्वायर है और 36 +6 का भी स्क्वायर है। लेकिन जब आप 36 का रूट लेंगे तो इस रूट साइन का मतलब, इस रूट का मतलब केवल और केवल पॉजिटिव संख्याओं से है, केवल और केवल पॉजिटिव वर्गमूल से। इसलिए √36 = आप हमेशा +6 लिखेंगे, ना कि -6 लिखेंगे। क्लियर ये वाली बात, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसलिए कई बार इस तरह की बातें होती हैं कि √4 का मतलब कई जगह लिख देते हैं +-4, गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, केवल √4 का मतलब, सॉरी +-2, तो क्या आएगा, केवल +2 आएगा। √4 का मतलब +2 ओनली। ऐसे ही √25, तो √25 का मतलब +5 केवल। हम केवल धनात्मक संख्याओं को ही लेते हैं। ये आप लोग अच्छे से इस बात को भली भांति जान लीजिए, सीख लीजिए। क्लियर ये वाली बात। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। कभी भी आपको √9 लिखा हुआ है तो √9 को आपको 3 तो लिखना है, लेकिन कभी भी -3 नहीं लिखना है। ठीक है, ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी एकदम। कई जगह इस पर प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से सीखा, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे भाग विधि, गुणा विधि से, तो वो हमने सीखा भी। ये गुणा करते हैं ना, इसीलिए गुणा विधि से हमने ये सीखा कि 36 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और उसमें से पेयर बनाने होंगे। क्या बनाना होगा, पेयर बनाने होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है 3136, यानी 3136, 3136 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। सेम मेथड से करेंगे। 3136, 2 से कट सकता है, काट लीजिए। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 से 2 7 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, फिर 2 से, जब तक कटता जाएगा तब तक आप काटते चलिए। 2 1 जा और 2 9 जा, 2 6 जा, फिर 2 से चला जाएगा अभी 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा, फिर अब तो नहीं जाएगा ना 2 से, 3 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 7 से, केवल 7 7 जा और 7 1 जा। क्लियर। तो ये जब तक करना जब तक कि 1 ना आ जाए। तब कैसे करेंगे आप, फिर से वही पेयर बनाने, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा पेयर ये रहा, चौथा पेयर ये रहा। अब आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि सर कभी पेयर नहीं बना, कोई एक फालतू आ गया, तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। क्लियर है वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। कई बार ऐसे नंबर्स को अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पूछा जाता है सवाल। 3136 का वर्गमूल फाइंड करना है, तो बेटा इसका वर्गमूल 3136 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू पेयर एक ये रहा 2, फिर 1, फिर 1,
और फिर लास्ट में 7, तो 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 इंटू 7 यानी 56, यानी 56 का स्क्वायर होता है 3136 और 3136 का स्क्वायर रूट होता है 56। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा मैं क्या बात बताने वाला था। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि 1568 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि होल स्क्वायर रूट बन जाए, एक कंप्लीट स्क्वायर संख्या बन जाए। तो वो क्या हम इसमें मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें? तो देखिए इसको हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आगे इसको यहीं से मिटा के किए देता हूँ। अब मान लीजिए आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ये सवाल बन गया आपके पास, ऐसे ही तो करेंगे, ठीक है। तो अब आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखिए। आपने सेम तरीके से इसको इस तरह से कर लिया। अब आप देखेंगे कि एक पेयर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। अब ये एक खाली है, ठीक है, एक नंबर अभी भी खाली बच गया, 2 का एक पेयर खाली बच गया। तो इसका मतलब इसको या तो 2 से डिवाइड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि एक पेयर और बन जाए। क्लियर? या तो 2 से डिवाइड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको आंसर मिल गया कि 1568 को यदि 2 से भाग कर दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या होगी, प्राप्त संख्या जो है वो क्या होगी? वो पूर्ण वर्ग होगी, कंप्लीट स्क्वायर होगी, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको हम इसी फॉर्मेट में निकालते हैं कि जो अनपेयर्ड रह जाती है वैल्यू, उसी से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे हम एक क्वेश्चन नहीं निकाल सकते कि क्या इसमें जोड़ें या क्या इसमें घटाएं, जिससे कि हम इसको पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। तो उसके लिए हम फिर भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं और उस विधि से भी अब आप वर्गमूल निकालना सीखते हैं। चलिए हम 3136 इसी नंबर का एक बार फिर से भाग विधि से और हम ज्ञात करते हैं क्या? वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कैसे फाइंड करना है। चलिए 3136 का भाग विधि से करना है। इसके लिए भी लगभग पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कैसे हमको ये इस्तेमाल करना है। ऊपर लिख दिया मैंने थोड़ा सा, यहाँ जगह मुझे चाहिए। 3136 हमेशा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते वक्त राइट हैंड साइड से आपको 2-2 नंबर के पेयर बनाने हैं, ठीक है। क्या करना है? 2-2 नंबर के पेयर राइट हैंड साइड से बनाने, कितनी भी संख्याएं हो जाएं, ठीक है। मान लीजिए 1 5 2 3 4 0 8 ये इस तरह की संख्या होंगी, तो राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाना है। फिर चाहे एक नंबर आगे खाली बच जाए, आपको हमेशा राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है। एकदम बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं। अब ये पहला पेयर या यहाँ जो भी पहली संख्या खाली बच जाएगी उसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ एक ऐसी संख्या लिखिए जिसका उसमें मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या या इससे कम आए, जैसे कि भाग हम करते हैं। 31 है, अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 बहुत छोटी संख्या, अभी इससे आगे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो 3 3 जा 9, वो भी लगभग इससे भी छोटा है, और आगे भी जा सकते हैं। 4 4 जा करूंगा तो 16, 5 5 जा करूंगा तो 25, और 6 6 जा करूंगा तो ये हो जाएगा ज़्यादा, इससे 36 हो जाएगा, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? 5 तक जाना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स ही, यानी 5 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं और इस तरीके से कि 5 बार ही, ठीक है। यही भाग विधि का एक लॉजिक पॉइंट है कि आप जिस नंबर से करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई, 7 है तो 7 से, 8 है तो 8 से, 5 लिखा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। 5 5 जा 25 लिख करके यहाँ आप आ जाएंगे। क्लियर? पहला स्टेप समझ में आ गया होगा आपके। जो नंबर से आप यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे आप भाग करते हैं। ये बचा 6। फिर अगला भाग में क्या करते थे? नेक्स्ट नंबर्स उतारते थे, लेकिन यहाँ पेयर उतरेगा, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। 36 6 36 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आपने दिया था उसको यहाँ प्लस करेंगे, कितनी भी संख्या जो जो आपकी यहाँ आएगी उस संख्या को यहाँ प्लस करेंगे। ये हो गया अब आपका 10। क्लियर है वाली बात? अब फिर से यहाँ पर एक संख्या आपको लिखनी है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पर, ये आपकी 3 डिजिट की एक संख्या हो जाएगी। 3 डिजिट की संख्या में फिर से आप जो संख्या यहाँ लिखेंगे, सपोज करो मैंने लिखा 108, ठीक है, तो मुझको अब 8 से ही इस संख्या में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जैसे ही खाली वाले स्थान पर मैंने 8 लिखा,
जैसे ही मैंने यहाँ खाली वाले स्थान पर 8 लिखा तो 8 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ 9 लिख दूंगा तो मुझे 109 में 9 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। मैंने यहाँ अगर 7 लिख दिया तो मुझे 7 से ही मल्टीप्लाई करना रहेगा। 8 से या 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये 700 के आसपास संख्या आएगी। 700 जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा या 6 लेना पड़ेगा। तो मैं 6 लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ 6 लिखा तो ये संख्या बन गई 106। और मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 6 लिखा है तो मुझे 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 636 इसका आंसर आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा माइनस हो गया। इसका मतलब 56 जो है वो 3136 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 119 716 119 716। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वही भाग विधि से। तो शुरू करते हैं। चलिए, हमने बोला आपको राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाने, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, 11 97 16। 11 में आपको सबसे पहले डिवाइड करना है। 11 में मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 टाइम करूंगा 4 आएगा, 3 से 3 टाइम करूंगा 9 आएगा, 4 से 4 टाइम करूंगा 16 आएगा। 16 हो गया ज़्यादा, तो 3 से 3 टाइम 9 आएगा, तो 3 से 3 टाइम 9, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, कितना बचा, ये बच गया आपका 2। अगला पेयर आप उतारेंगे, पेयर 9 नहीं पूरा 97, 297 आपका हो गया। जितनी बार आपने दिया था उसको प्लस कर लेंगे, 6 हो गया। अब यहाँ पर खाली स्थान लगा लीजिए, क्योंकि अब 2 डिजिट की नंबर होगी। कितनी होगी, 2 डिजिट की नंबर होगी। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 63 हो गया, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 लिखा है ना, तो 63 तो बन गई ये नंबर, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189 अभी इससे कम है, अभी शायद एक और बार जा सकता है। तो आप करके देखिए, शुरुआत में आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है। अब 4 से, मैंने क्या लिखा है यहाँ खाली स्थान पर 4 लिखा, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 25, 256, 256 लगभग हो गया। अब शायद एक और बार नहीं जा सकता, तो 4 इज द करेक्ट। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा। और कितनी बार गया, 4 ही टाइम। ये वाली नंबर सेम आएगी, ठीक है। टीचर जब कॉपी चेक करते हैं तो ये चेकआउट करते हैं कि कहीं डिफरेंस तो नहीं कर दिया बच्चे ने। तो ये कितनी बार चला गया, 256 आ गया 4 टाइम जाने पर। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 5 गए 4, ये तो 0 बचाई। अब फिर से अगला पेयर उतरेगा, पूरा का पूरा पेयर 16 पेयर आ गया। जितनी बार गया था 4 टाइम्स गया था उसको प्लस कर लीजिए, ये हो गया 68। अब कितने डिजिट की नंबर बनेगी, ये बनेगी अब 3 डिजिट की नंबर, ठीक है। अब कितने की, पहले 2 डिजिट की बन गई, 1 डिजिट 2 डिजिट, अब 3 डिजिट की नंबर बनेगी। तो अब तीसरे वाले डिजिट पर क्या लिखना है, तो कोशिश हम करते हैं कि छोटे नंबर्स इसके आसपास के हिसाब से देखते हैं। मुझे मालूम है कि ये जैसे 0 भी अगर मैं लगाऊंगा तो ये 6 से 80 बनेगा, लगभग 700 हो गया, है ना, लगभग 700 हो गया। ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि बार बार बहुत बार करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए एक हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, लगभग यूज करते हैं। 700 हो गया, ये लिखा हुआ 4000 के आसपास। अगर ये 700 है तो 700 पंजे 7 पंजे 35 होता है ना, 7 पंजे 35 होता है, लगभग 3500 के आसपास हो जाएगा। तो हम 5 से ही शुरुआत करेंगे। इसके पास किससे शुरू करेंगे, 5 से लिखना शुरू करेंगे, यानी तीसरी डिजिट के पर क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। तो 6 8 5, मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से ही। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 का 2, फिर हासिल 4, 5 6 30 और 4 34, ठीक है 34। 3 4 2 5 अभी भी कम है, अभी भी क्या एक और बार जा सकता है। तो चलिए 6 से करके देख लेते हैं। अब 6 से करके देखिए, किससे करना है, 6 से। तो 6 86 हो जाएगा, करिए जरा इसको। 6 6 जा 36, 3 आ गया। 6 8 जा 51 हो जाएगा, 5 बचेगा कैरी का। 6 6 जा 36 और 5 41, 41 16 पूरा आ गया लो, 6 टाइम पर पूरा आ गया। 6 86 और 6 ही बार जाएगा, 41 16 ये पूरा आ गया और ये कट गया। तो इसका मतलब
119716 का जो स्क्वायर रूट है वो बच्चे कितना आ गया 346। 346 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता हूं जिनको आपको करना है। सबसे पहले 29 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 361 का स्क्वायर, 402 का स्क्वायर, 356 का स्क्वायर, 321 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स आप पहले निकालिए। स्क्वायर्स जब निकल आएंगे तो उनके दोनों मेथड से आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि इतने ही आने चाहिए। आपके पास आंसर भी होंगे पहले से। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए। ये 6 क्वेश्चन नहीं है बेटा, 18 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के लिए आप पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर जो स्क्वायर आ जाएंगे उन संख्याओं का गुणा वाली विधि से, एलसीएम वाली विधि से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, भाग वाली विधि से भी उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इतनी प्रैक्टिस आप करिएगा तो फिर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से वीडियोस देख लीजिए या प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिए। यूं ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।